Hello student, how are you all? I hope you all student fine and good. Students, in this video we will talking about a topic of class 6, estimation of rounding of the numbers. इस टॉपिक में हम देखेंगे कि हम किस तरह से नंबर को किस तरह से उसको राउंड अप करके उसकी वैल्यू को हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। और सभी स्टूडेंट बेटा इसको बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि इसके बेस पर ही आपका चैप्टर नंबर 1.3 एंड आगे जितने भी चैप्टर्स हैं वो इसी से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो चलिए आज शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि आज हम इसमें क्या देखने वाले हैं। Students, first of all we're talking about rounding of the nearest 10. अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि एस्टिमेट द गिवन वैल्यू राउंडिंग ऑफ द नियरेस्ट 10, देन हाउ कैन यू सॉल्व दैट क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू रिमेंबर 2 points only. इफ वन प्लेस डिजिट इज लेस देन 5, अगर आपके पास में जो वैल्यू आपको दी गई है बेटा, अगर वो लेस देन 5, इफ वन प्लेस डिजिट इज लेस देन 5, देन रिप्लेस द गिवन वैल्यू बाय 0. तो आपको उस वैल्यू को 0 से रिप्लेस करना होगा बाय 0 एंड कीप द अदर डिजिट दे आर. और जो बाकी आपके पास में जो डिजिट दी है उसे आप बिल्कुल सेम रखेंगे. तो इस तरह से आप नियरेस्ट 10 के जितने भी क्वेश्चंस आपके पास दिए जाएंगे उसे आप इजीली कर लेंगे. बस वहां पर आपको ये चीज चेक करना है कि जो वन प्लेस पर जो डिजिट रखी है वो लेस देन 5 है और ग्रेटर देन 5 है. अगर वो लेस देन 5 होगी तो आप उसे 0 से रिप्लेस करेंगे. इफ द गिवन वैल्यू इज ग्रेटर देन 5, देन हाउ कैन वी डू दैट टाइम. उस समय हम क्या करेंगे बेटा, अब सपोज कीजिए सबसे पहले जैसे मैंने इस क्वेश्चन को आपको बताया, इसमें आपको 83 है, तो 3 इज लेस देन 5, सो यू हैव टू रिप्लेस द 3 बाय 0. तो आप इस 3 को 0 से रिप्लेस कर देंगे. तो ये आपके पास हो जाएगा 83 इज एस्टिमेटेड नियरेस्ट 10. इट मींस ये 83 का 80 रह जाएगा, ठीक है ना. एंड सेकेंडली, इफ द गिवन वन प्लेस वैल्यू इज ग्रेटर देन 5, अगर आपके पास में दी गई वैल्यू ग्रेटर देन 5 हो, 5 से बड़ी हो, जब हम 10 प्लेस वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, वहां पे आप करेंगे इफ वन प्लेस डिजिट इज ग्रेटर देन 5, then replace 10 place digit by 1 and 1 place digit by 0. अगर आपके पास में दी गई वैल्यू जो 1 प्लेस वैल्यू पर है वो ग्रेटर देन 5 हो जाती है, तो उस कंडीशन में आप करेंगे बेटा, जो 10 प्लेस वैल्यू होगी उसे आप 1 से रिप्लेस करेंगे और जो 1 प्लेस वैल्यू होगी उसे आप 0 से रिप्लेस करेंगे. अंडरस्टैंड. सपोज कीजिए आई एम गिविंग यू एग्जांपल 86, because you know 6 is greater than 5. 6 is greater than 5, then the estimated digit is estimated nearest 10 is equal to, जैसे हमने भी देखा था कि अगर आपके पास कोई भी वैल्यू 1 प्लेस वैल्यू ग्रेटर देन 5 आ जाती है, तो उसको आप जो 10 प्लेस वैल्यू पर जो वैल्यू है उसे आप 1 से रिप्लेस कर दोगे, और जो आपके पास 1 प्लेस वैल्यू में जो वैल्यू रखी है उसे आप 0 से रिप्लेस कर दोगे. तो इसका मतलब ये तो 0 बनेगा, लेकिन ये 6 की जगह पे हमें इसको 1 बनाना पड़ेगा. कैसे होगा, हम इसको 6 नहीं लेंगे, इसको पूरा 10 लेंगे. तो 10 लेकर के हम इसमें जब ऐड करेंगे इसको, तो ये 86 का आपके पास बेटा 90 बन जाएगा, ठीक है ना. जो 1 प्लेस वैल्यू पे जो रखी उसको हमने 0 बना दिया, और जो 0 बनाने के बाद जो हमारे पास रिमाइंडिंग वैल्यू रखी है उसे हम जो हमारे पास में 10 प्लेस वैल्यू पे जो दिया हुआ है उसमें उसको ऐड कर देंगे. तो ये 6 इसको ना लेके इसको हम सीधा 10 लेंगे, और 10 80 में जब आप प्लस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास 90 बन जाएगा, ठीक है ना. ये बात समझ में आ गई. अब ये तो था आपके पास राउंडिंग ऑफ द नियरेस्ट 10. सेम एज you will
so many types of this question, like nearest 100, nearest 1000, nearest 10,000, nearest lakh, सेम एज द प्रोसीजर है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप जितने भी आपको राउंडिंग में देगा क्वेश्चन वो सब इसी टाइप के होंगे, ठीक है ना। चलिए हम डायरेक्टली अब सीधा एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को करके देखते हैं, उसमें आपका जो भी डाउट होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। शुरू करें, चलिए देखते हैं। नाउ वी विल टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.3, ओके। And the question A is says that 97 round up the nearest 10. आपको उसको 10 के राउंड अप में सॉल्व करना है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेयर द वन प्लेस वैल्यू बाय द 5 और ग्रेटर देन एंड लेस देन वैल्यू 5। तो आप इसमें क्या करेंगे, 97 में आपको इसको कंपेयर करना बेटा, ये 7 बिकॉज 7 इज प्लेसेस ऑन वन प्लेस वैल्यू, ओके। तो 7 इज ग्रेटर देन 5, 7 इज ग्रेटर देन 5। तो जब ये 7 5 से ग्रेटेस्ट है तो यहां आपको क्या करना होगा बेटा, 7 का 10 बनाएंगे और 10 को जो आपके पास में 10 प्लेस वैल्यू पे जो वैल्यू रखी है उसमें आप इसको ऐड कर देंगे। एक बार दोबारा समझ लीजिए, 7 आपके पास में 5 से ग्रेटेस्ट वैल्यू है और जब ये 5 से ग्रेटेस्ट वैल्यू है तो इसको 7 को आप 7 ना रख के डायरेक्टली इसको 10 में कन्वर्ट करेंगे और उस 10 को 9 में ऐड कर देंगे। इट मींस ये 97 इट इज द 97। और जब आप इस 7 का कंपैरिजन 5 से करेंगे तो ये ग्रेटेस्ट वैल्यू है 5 से, तो इस 7 को आप 10 में कन्वर्ट करेंगे और 90 में उसको ऐड कर देंगे। समझ में आता है। तो हम इसका जो सॉल्यूशन लिखेंगे तो हम इसको लिखेंगे 97 estimated to the nearest 100, sorry nearest 10 meter is equal to, आप इसको 97 को सीधा डायरेक्टली 7 को किससे 7 को सीधा डायरेक्टली 10 बनाएंगे तो ये आपके पास 100 बनेगा। अंडरस्टैंड। ये बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन है बेटा, सिर्फ आपको समझना है, ठीक है ना। चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर देखते हैं और क्वेश्चन नंबर डी को देखेंगे आपके बाद। डी क्वेश्चन में आपको दिया है 42,439 42,439। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो सिर्फ आपको बेटा, जब आप नियरेस्ट टू 10 की बात करते हो वहां सिर्फ आपको वन प्लेस वैल्यू को कंपैरिजन में करना है, वन प्लेस वैल्यू को कंपेयर करना है। अंडरस्टैंड। तो यहां देखिएगा ये आपके पास में 9 है, वन प्लेस वैल्यू में ये आपके पास 9 है, ठीक है ना। तो जब आप इसको रिप्लेस करेंगे बेटा 9 इज ग्रेटर देन 5। सो तो जब ये ग्रेटर देन 5 होगा तो हमें इसको 0 बनाना पड़ेगा, यानी कि इसको 10 लेना पड़ेगा और 10 में सिर्फ यहाँ पे 0 आएगी। 10 में जो 1 आपके पास रिमाइंडर बचता है उसको आप इसमें ऐड कर देंगे। समझ में आता है। तो जब आप इसको 1 में ऐड करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी बेटा, तो हम इसको लिखेंगे 42,439 is estimated to the nearest 10 is equal to, देखो बेटा ये सेम रहेगा 42,400, ये 39 का क्या बनेगा आपके पास, ये 40 बन जाएगा बेटा, 440 इज योर आंसर। ठीक है ना, हो जाएगा इस तरह से। तो ये आपने सिर्फ 10 प्लेस वैल्यू का क्वेश्चन किया है। अब हम इसमें देखते हैं 100 प्लेस वैल्यू का क्वेश्चन हम किस तरह से करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे बेटा सर, और उसका सबसे पहले हम ए पार्ट को डिस्कस करेंगे। यहां पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया
24,673. First question is that 24,673. Understand? Then when you solve this question, you have to compare the last 2-digit value, because you talking about nearest 100 place value. जब आप 100 प्लेस वैल्यू के बारे में डिस्कस करते हैं बेटा, उस टाइप के जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो आपको करना क्या होता है, आप लास्ट 2 डिजिट वैल्यू को कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। और इसे आप देखेंगे इफ द गिवन वैल्यू इज लेस देन 50, बिकॉज हम बात कर रहे हैं 100 प्लेस वैल्यू की, तो 100 प्लेस वैल्यू का जो हाफ होगा 50 होगा, तो जो लास्ट डिजिट होगी आपके पास उसे आपको 50 से कंपेयर करना है। If the last 2 digit is less than 50, then you have to write the given value by 0. If the last 2 digit given, if the last 2 digit value is greater than 50, then you have to add the 50 in this value. देखिएगा कैसे करेंगे। हमने इसको डिस्कस किया बेटा, हमने इसको कंपैरिजन किया, तो ये आपके पास 73 है। तो जब 73 है तो 73 को हमें देखना है कि अगर हम 100 के अप्रोक्स पे बात करते हैं तो वहां पर हमें जो कंपैरिजन करना है वो 50 से करना है, क्योंकि वो उसका हाफ है। 50 इज द हाफ ऑफ 100। तो जब आप इस 2 डिजिट वैल्यू को कंपेयर करेंगे 50 के साथ में, देन यू विल फाइंड 73 इज ग्रेटर देन 50। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो बेटा इसको 73 को तो पूरा 100 बना देंगे और उस 100 को इस 6 में ऐड कर देंगे। बड़े ध्यान से देखिएगा, हम लिखेंगे 24,673 is estimated to the nearest 100 is equal to 24,000 ऐसे सेम रहेगा, बस ये 600 जो था इसको हमने 100 बना दिया, उसको हमने इसमें ऐड कर दिया, तो ये आपके पास हो जाएगा 24,700 और ये आपका आंसर होगा, ठीक है ना। आपको इसको 100 में कन्वर्ट करना और 100 में कन्वर्ट करने के बाद उस 100 को आप इस 600 में आप प्लेस कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो आपका जो राइट आंसर होगा 24,700।